हेलो क्लास के मैथ इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी सिलेबस टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है, जो चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है, उसको आप लोगों ने सही ढंग से और अच्छे से पढ़ा होगा। किसी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए, पढ़ने के लिए, उसके बारे में उसके अंतता तक जानने के लिए कि वो चीज़ें हमें किस हद तक तैयार हैं, वो चीज़ें हमें पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसका प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। जो टॉपिक हम पढ़ते हैं, अगर वो टॉपिक ख़त्म हो जाए तो उससे रिलेटेड अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये पता चल जाता है कि जो टॉपिक हमने पढ़ा उसका कितना % हमें तैयार हुआ या कितना हमें और तैयार करने की ज़रूरत है, कितना हम तैयार हैं या हमें कितना और तैयार होना है। तो जो चीज़ें जो अब तक आप लोगों ने पढ़ा, जैसे जो भी सिलेबस में जितने भी टॉपिक होते हैं, जो भी चैप्टर हैं, वो मैंने आप लोगों को बेहतर से बेहतर ढंग से बताने की कोशिश की और आपने बेहतर से बेहतर समझा भी होगा। तो आज जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के ज़रिए हमें ये पता चल जाएगा कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो हमने कितना पढ़ा है और उसका हमें कितना तैयार है। इसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। जो शब्द विशेषण कौन सा है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वही विशेषण कहलाता है। तो सौंदर्य विशेषता नहीं बताता है, सौंदर्य खुद ही एक संज्ञा है। बेकारी, वृक्ष, तो इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है। सौंदर्य है, बेकारी है, वृक्ष है या फुफेरा है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है। फुफेरा, फुफेरा क्या है, विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है, किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि वो फुफेरा है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वही विशेषण कहलाता है। अगला है हमारा, किसी वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। जो विकल्प आपको यहाँ दिए गए हैं उनमें से कोई एक ऐसा वाक्य है जिसमें अच्छा का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। जो अच्छा शब्द है उसका जो प्रयोग है वो विशेषण के रूप में हुआ है। जैसे तुमने अच्छा किया जो आ गए, तुमने अच्छा किया जो आ गए। यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा, तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी जाए। इन चारों में अच्छा शब्द आया हुआ है तो हमें ये बताना है इनमें से किसका प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। अच्छा वह अभी आए, इसमें विशेषण नहीं हुआ है। अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा तुम घर जाओ, किसी चीज़ को ठीक या हाँ में कहना। यह स्थान बहुत अच्छा है, इसमें बहुत जो है वो हमारा विशेषण है कि बहुत अच्छा, अच्छा की विशेषता बता रहा है बहुत। इसमें तुमने अच्छा किया जो आ गए, इसमें क्या है हमारा अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। तुमने अच्छा किया जो आ गए, अच्छा किसका है, विशेषण है, जो विशेषता बता रहा है कि करने की, जो काम या जो वो गया, जो उसने किया वो अच्छा किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से एक क्रिया विशेषण है। जो शब्द यहाँ आपको जो विकल्प मिले हैं, जो भी चीज़ें हैं उनमें आपको बताना है कि क्रिया विशेषण कौन सा है। वह धीरे से बोलता है, वह धीरे से बोलता है। वह काला कुत्ता है। रमेश तेज धावक है। सत्यवाणी सुंदर होती है। इनमें से क्रिया विशेषण कौन है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहलाता है। सत्यवाणी सुंदर है, इसमें विशेषण क्रिया विशेषण नहीं है। रमेश तेज धावक है। वह काला कुत्ता है, इसमें कुत्ता की विशेषता बता रहा है कि वह काला है। क्रिया विशेषण वह धीरे से बोलता है, ये है क्या, इसमें है ये क्रिया विशेषण है। धीरे से बोलता है ये हमारा विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया क्या है, बोलना, उसकी विशेषता क्या बता रहा है कि वो धीरे से बोलता है। तो हमारा क्रिया विशेषण कौन सा है, वह धीरे से बोलता है। निम्नांकित में से विशेषण है, इन शब्दों में विशेषण शब्द कौन सा है। हमें ये बताना है कि इन शब्दों में विशेषण शब्द कौन सा है। सुलेख, आकर्षक, हव्य या पौरुष। इन शब्दों में विशेषण शब्द कौन सा है। हव्य नहीं है, पौरुष भी नहीं है, सुलेख नहीं है। तो हमारा क्या है, आकर्षक। ये किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है कि वो क्या है, आकर्षक है, सुहानी है, लुभावनी है।
तो ये क्या है, विशेषण है। जो विशेषताओं को बताए वही विशेषण कहलाते हैं। पशु शब्द का विशेषण क्या है? जो पशु शब्द है उसका विशेषण क्या होता है? पशु शब्द का विशेषण क्या है? पशुत्व, पशुपति, क्या होता है? पशुत्व, पार्श्विक, पशुपति या पशुता। पार्श्विक, पशुत्व, पशुपति या पशुता, इन चारों में से पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पशु शब्द का विशेषण कौन सा होगा? तो पशु शब्द का विशेषण होगा पार्श्विक। पार्श्विक जो है वो पशु शब्द की विशेषता बताता है। संस्कृत का विशेषण होगा, संस्कृत जो शब्द है उसका विशेषण क्या होगा? सांस्कृतिक, संस्कृतिक, संस्कृत या सांस्कृति, इन चारों में से संस्कृत का विशेषण क्या होगा? संस्कृत का विशेषण क्या होगा? तो संस्कृत का विशेषण संस्कृत तो होगा नहीं, सांस्कृति नहीं होगा, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक शुद्ध शब्द नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक। सांस्कृतिक, संस्कृत की अगर हम संस्कृत को हम विशेषण बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा? सांस्कृतिक की वो चीज़ क्या है? सांस्कृतिक है। संस्कृति ये हमारी संस्कृति है तो उसको हम विशेषता के रूप में बता देते, कहते हैं ये सांस्कृति है, तो इसका विशेषण क्या होगा? सांस्कृतिक। दर्पण एक मासिक पत्रिका है, एक वाक्य है दर्पण एक मासिक पत्रिका है, में विशेषण क्या है? इसमें विशेषण है, क्या विशेषण है? जो वाक्य दिया गया है दर्पण एक मासिक पत्रिका है, इसमें कौन सा शब्द विशेषण है? दर्पण, मासिक, पत्रिका या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें विशेषण कौन है? किसमें विशेषण है? दर्पण एक मासिक पत्रिका है, मासिक क्या है? विशेषण है। मासिक क्या है? विशेषण है कि वो एक मासिक पत्रिका है। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? एक संज्ञा है और एक विशेषण है, इनमें से हमें ये बताना है कि संज्ञा और विशेषण दोनों की जोड़ी में कौन सही नहीं है, कौन एक दूसरे का संज्ञा और विशेषण नहीं है। विष का विषैला, विष का विषैला होता है, विष जो है वो संज्ञा है, इसका विशेषण विषैला होगा। पिता, पिता का पैतृक होता है, पैतृक मतलब पिता की संपत्ति या पिता का धन, हम उसको क्या कहते हैं? पैतृक। ये हमारी पैतृक चीज़ें हैं, तो वो पिता, वो पिता से जुड़ी चीज़ों की विशेषता बताता है। उन्नत का उन्नति, उन्नति का उन्नत होगा। प्रांत का प्रांतिक नहीं, यही हमारा गलत है, क्योंकि विष का विषैला होता है, पिता का पैतृक होता है, उन्नति का उन्नत होता है, लेकिन प्रांत का प्रांतिक नहीं होता है। निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? आप लोगों ने क्रिया अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो ये आपको पता होगा कि निश्चित जो शब्द है वो क्रिया के किस भेद के अंतर्गत आता है? परिमाणवाचक, प्रश्नवाचक, हेतुबोधक या रीतिवाचक। तो निश्चित शब्द, निश्चित क्या है? ये टाइम, किसी चीज़ की व्याख्या कर रहा है कि ये चीज़ें ऐसी हैं, ये शब्द क्रिया विशेषण के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो ये हमारा क्या है? रीतिवाचक। निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के रीतिवाचक भेद के अंतर्गत आता है। संज्ञा की विशेषता बतलाता है, संज्ञा की विशेषता कौन बताता है? विशेषण, संज्ञा, संधि या इनमें से कोई नहीं, विशेषता बताता है विशेषण, क्योंकि विशेषण का काम ही होता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना। कौन सा विकारी है? विकारी अविकारी शब्दों को आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इनमें से कौन सा शब्द विकारी है? क्रिया विशेषण, विशेषण, संबंध बोधक या समुच्चय बोधक। तो कौन सा विकारी शब्द है? तो विकारी शब्द हमारा क्या है? विशेषण। विशेषण क्या है? विकारी शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? जो शब्द आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता को बताता है? सूर्योदय, नीला, विगत या धीरे धीरे। सूर्योदय ये सूर्य की विशेषता बता रहा है, मतलब संज्ञा की विशेषता बता रहा है। नीला
कोई चीज़ नीला है, संज्ञा की विशेषता है। विगत, वो बीत गए, ये भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बता रहा है। क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए। धीरे धीरे, ये हमारा क्या है? क्रिया विशेषण है। हम कह सकते हैं वो व्यक्ति धीरे धीरे बोलता है, तो बोलना हमारी क्रिया है, उसके साथ जो धीरे धीरे लगा हुआ है ये विशेषण है, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे बोलता है, धीरे चलता है, या धीरे धीरे वो ये काम करता है, तो धीरे धीरे क्या है हमारा? क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में से शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? इनमें जो दो दो शब्द दिए गए हैं, इनके संयोजन में कौन सा शब्द गलत है? हमें गलत शब्दों को बताना है। रस्सी जो है वो तद्भव है, लीची तुर्की, सरकारी फारसी, पुरोहित तत्सम। तद्भव शब्द है। रस्सी क्या तद्भव शब्द है? लीची जो है वो तुर्की है, सरकारी फारसी है, पुरोहित तत्सम है। हाँ, रस्सी जो है हमारी वो तद्भव है, सरकारी जो है वो फारसी शब्द है, फारसी भाषा है, पुरोहित जो है वो तत्सम है। लीची तुर्की नहीं है, ये विषम शब्द है। विषम संयोजन कौन सा है? लीची और तुर्की। किसी वाक्य में क्रिया का भावात्मक प्रयोग हुआ है। किसी वाक्य में क्रिया का भावात्मक प्रयोग हुआ है। जिसमें भावात्मक प्रयोग हुआ है वो हमें बताना है। जैसे लड़कियों ने माँ को देखा, लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फल, ये गलत है, ये यहाँ होना होगा चाहिए उससे फल नहीं खाए गए, क्योंकि ये सेंटेंस नहीं बन रहा है। उससे फल नहीं, यहाँ ये गलत है। उससे फल नहीं खाए गए, उससे फल नहीं खाए गए। उससे फल नहीं खाए गए, उससे फल नहीं खाए गए। घोड़ा हिनहिनाता है, यह काम तुमसे ही संभव है। इन शब्दों में, इन वाक्यों में हमें बताना है कि भावात्मक प्रयोग कहाँ हुआ है। क्रिया का जो भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किस में हुआ है? लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फल नहीं खाए गए, घोड़ा हिनहिनाता है, यह काम तुमसे संभव है नहीं। इसमें कौन सा सही है? उससे फल नहीं खाए गए। इसमें क्या है? भावात्मक। उससे फल नहीं खाए गए, उसे किसी चीज़ के अंतर्गत उसकी भावनाओं से जुड़ा कोई बात हुआ होगा, कोई बातें हुई होंगी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसमें भावनात्मक, भाव की प्रगति हो रही है, भाव, इसमें भाव प्रफुटित हो रहा है, तो ये कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। तो इसी वाक्य में भाववाचक प्रयोग हुआ है। किसी वाक्य में न शब्द शेष 3 से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जो वाक्य दिए गए हैं इनमें से कोई एक वाक्य ऐसा है जिसमें ना का जो प्रयोग है वो भिन्न रूप में हुआ है। जैसे मैं ना आ सकूँगा, मैं ना आ सकूँगा, मैं ना आ सकूँगा। वह ना पढ़ता है ना लिखता है, ये सारे किसके लिए प्रयोग हुए हैं? क्रिया के लिए। वह ना पढ़ता है ना लिखता है। वाहन अंदर ना लाओ, वाहन अंदर ना लाओ। तुम कल 9 बजे आओगे ना। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द अर्थ है या वाक्य है जिसमें भिन्न शब्द में प्रयोग हुआ है, ना शब्द जो लगा है वो भिन्न रूप में प्रयोग हुआ है। तो इसमें ना क्रिया के लिए लगा है, इसमें भी क्रिया के लिए लगा है, इसमें भी क्रिया के लिए लगा। तो ये हमारा जो है तुम कल 9 बजे आओगे ना, इसमें ना का प्रयोग भिन्न अर्थ के रूप में हुआ है। निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंस रहा है, राम पत्र लिखता है। इन वाक्यों में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया किसमें है? गेहूं पिस रहा है। गेहूं पिस रहा है में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हों, दोनों खंड सकर्मक हों, तब सामान्य, आसन और संदिग्ध भूतकाल में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हों तब सामान्य, आसन और संदिग्ध भूतकालों में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? से, ने, में, पे।
इन चारों में से कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ने। सकर्मक हो तब असामान्य, आसन और संदिग्ध भूतकालों में ने चिन्ह का प्रयोग होता है। क्रिया और उसके विशेषण की जोड़ियां। नीचे क्रिया और उसके विशेषण की जोड़ियां दी गई हैं, उससे वह जोड़ी चुने जो सही नहीं है। एक क्रिया है और दूसरा क्रिया विशेषण है। क्रिया और क्रिया विशेषण की जो जोड़ियां दी गई हैं उनमें से हमें ये बताना है कौन सी जोड़ी गलत है। देखना दिखाऊ, पकना पका, तैरना तैराक, पीना पियक्कड़। इन चारों में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो पीना का पियक्कड़ होगा। पीना जो है वो क्रिया है, पियक्कड़ क्या है? विशेषता है। पियक्कड़ विशेषता है कि वो पियक्कड़ है। तैरना का तैराक होगा, ये भी सही है। पकना का पका, पका का क्या होगा? पकना होगा। देखना का दिखाऊ नहीं, देखना का दिखाऊ नहीं होता है, यही क्या है? गलत है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो विशेषता बताए वो विशेषण कहलाते हैं, लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो शब्द क्या कहलाते हैं? तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विधेय विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण या विशेष्य। विशेष्य दो पद होते हैं, एक विशेष्य होता है और एक प्रविशेष्य होता है। विशेष्य में विशेषण, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, प्रविशेषण विधेय विशेषण। विशेष्य और विधेय विशेषण, इनमें से कौन सा है जो विशेषण की विशेषता बताता है? तो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। प्रविशेषण जो है वो विशेषण की भी विशेषता बताता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है में क्रिया विशेषण है। कछुआ धीरे धीरे चलता है एक वाक्य दिया गया है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है? कछुआ धीरे धीरे चलता है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है? कछुआ चलता है, धीरे धीरे है। अब हमें ये बताना है कि इनमें से जो क्रिया विशेषण है वो क्या है? कछुआ संज्ञा है, चलता है क्रिया है, धीरे धीरे विशेषण है। तो क्रिया विशेषण क्या है? धीरे धीरे विशेषता बता रहा है, चलना क्या है? क्रिया है, तो ये चलना की विशेषता बता रहा है कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? धीरे धीरे। कछुआ धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट थे, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उनको मैंने आप लोगों से करवाया है। तो आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा ताकि समझ में आए कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको आपने कितने हद तक या कितना % तैयार किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ अगले वीडियो में। तो आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।